पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाची। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणये न वापि। यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्या सनभोजनेषु। एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तक्षामये त्वामहमप्रमेयम्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्। त्वत्समोऽभ्यस्याभ्यतिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। हरि ओम तत्सत। हरि ओम सत्र में भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखलाना प्रारंभ किया तो सबसे पहले विराट स्वरूप का वर्णन संजय ने किया धृतराष्ट्र के लिए, क्योंकि दिव्यदृष्टि उनके पास भी थी। संजय ने कहा कि भगवान का जो विराट स्वरूप है उसका वर्णन उन्होंने 10वें 11वें श्लोक में किया
अनेक वक्त नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको देता उत्तम युधम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्य मनोमयम देवम अनंतम विश्वतोमुख, कि जिनके अनेक मुकुट नेत्र हैं, सॉरी, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं, तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं और अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय अनंत रूप वाले सब तरफ मुख वाले देव को भगवान ने दिखलाया अर्जुन को, और साथ में संजय ने देखा। तो संजय ने ये धृतराष्ट्र के लिए ये बताया। फिर उनके प्रकाश का वर्णन किया 12वें श्लोक में, कि आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए, उन सबका प्रकाश मिलकर उस महात्मा, मतलब जो विराट रूप भगवान है, उनका प्रकाश उनके प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रकाश दिव्य है और सूर्य का प्रकाश जो है वो लौकिक है। उन दोनों की तुलना भी नहीं की जा सकती। लाक्षिक दृष्टि से कहा गया कि अगर एक साथ हजारों सूर्य उदित हो जाए तो वो जो प्रकाश है वह प्रकाश भी उस दिव्य प्रकाश की तुलना नहीं कर सकता है। वो दिव्य प्रकाश भी जो दिव्य प्रकाश है वो हजारों सूर्यों के प्रकाश से भी विलक्षण है, वो इससे अलग है और वो इससे श्रेष्ठ है। फिर उन्होंने बताया कि अर्जुन ने क्या किया। उस समय अर्जुन देवों को देव भगवान उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। ये संजय बतला रहे हैं कि अर्जुन ने ये देखा, और उसके बाद तथा स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलि भाषण। तो भगवान के विश्वरूप को देखकर वे अर्जुन विस्मयाविष्ट, बहुत आश्चर्यचकित हुए और रोमांचित हो गए, और हाथ जोड़कर विश्वरूप देव को मस्तक से प्रणाम करके वो बोले। और उसके बाद अर्जुन स्तुति करने के लिए तैयार हो जाते हैं, स्तुति करते हैं। अर्जुन उवाच, उसके बाद उन्होंने स्तुति करना प्रारंभ किया। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम ऋषिश्च सर्वान् उर्गाश्च दिव्यान्। ये हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कमल आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, ईशम शंकर जी को, सर्वान ऋषि संपूर्ण ऋषियों को, और दिव्यान उर्गान पश्यामि, और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूं। यहां तक हमने पिछले सत्र में पढ़ा था। और क्या उन्होंने स्तुति के रूप में, फिर ये पहला श्लोक था 15वां, 16वां श्लोक जो है वो भी स्तुति के रूप में ही है, इसको भी पढ़ते हैं। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्त रूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्त रूपम् अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्त रूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम्
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनेक बाहु, उधर ये बड़ा ऊ लगा हुआ है, वो छोटे दो ऊ में बदल जाएगा। बाहु उदर वक्त्र नेत्रम। अब वो क्या देख रहे हैं कि विष्णु भगवान के अंदर क्या देख रहे हैं? अनेक बाहु, ये अनेक हाथ, उधर उधर होता है पेट, वक्त्र होता है मुख, और नेत्र होता है आंखें। तो अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला, अनेक बाहु उदर वक्त्र पश्यामि देखता हूं, काम आपको, सर्वतः अनंत रूपम, दो पद, सर्वतः अनंत रूपम, सब ओर से अनंत रूप वाला, जिसको कोई अंत नहीं है। कहां से शुरू हुआ, कहां मध्य हुआ, कहां अंत हुआ, इसका कुछ पता नहीं। सर्वतः अनंत रूपम न अंतम, जिसका न अंतम न मध्यम पुनः तब आदिम। तो उन्होंने कहा आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। मतलब कहां से शुरू हुआ ये भी नहीं पता, कहां अंत हुआ ये भी नहीं पता, तो मध्य का कैसे पता लगेगा? तो उन्होंने कहा तब न आदिम न मध्यम पुनः न अंतम पश्यामि। मैं आपका आदि मतलब जहां से प्रारंभ होते हैं, और आपका अंत जहां उनका अंत होता है, और जब ये आदि और अंत नहीं पता है तो मध्य का पता तो लग ही नहीं सकता, ना ही मध्य को देख पा रहा। मतलब है ये भगवान की जो इनफाइनाइटनेस है, जो अनंतता है, उसका वर्णन है कि भगवान के एक नहीं अनेक बाहु हैं, उनके अनेक पेट हैं, उनके अनेक मुख हैं, उनके अनेक नेत्र हैं, और सब ओर से अनंत हैं। उनका न आदि है, न मध्य है, और न ही अंत है। विश्वेश्वर विश्वरूप, ये दोनों संबोधन के रूप में कहा गया है। विश्वरूप मतलब संसार का रूप, यानी शरीर। विश्वेश्वर जो संसार का मालिक है, मतलब शरीर का मालिक है, अर्थात शरीर भी आपनी है, और शरीर के मालिक शरीरी मतलब है जीवात्मा भी आप है, आत्मा भी आप है, और शरीर भी आप है। तो विश्वेश्वर विश्वरूप, तो हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, त्वाम आपको, अनेक बाहुदर वक्त नेत्रम, अनेक हाथों, पेटों, मुखों, नेत्रों वाला, सर्वतः अनंत रूपम, सब और अनंत रूपों वाला, पश्यामि देखता हूं। तब न आदिम, मैं आपके ना तो आदि को, न मध्यम, न मध्य को, और पुनः न अंतम, और न ही अंत को ही पश्यामि नहीं देख पा रहा। तो उन्होंने कहा हे भगवान, आप तो बिल्कुल अनंत रूप है, आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, और आपके अनेक भुजाएं हैं, अनेक पेट हैं, अनेक मुख हैं, और अनेक नेत्र। इस रूप में मैं आपको देख रहा हूं। सब लीजिए, अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम, अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम, पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्त रूपम्, पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्तरूपम्, अन्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम्, नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम्, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अच्छे देखो, फिर देख लीजिए, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्र, ये समासिक पद है। पश्यामि त्वाम सर्वतः, सब ओर, अनंत रूपम, अनंत रूपों वाला, न अंतम, न अंतम है ना, न अंतम, न मध्यम,
न पुनः, सा जो है वो विसर्ग में बदला, तब आदिम। तो ये 3 पद निकलेंगे, पुनः, तब आदिम। तब मतलब तुम्हारा, आदिम मतलब आदि, पुनः तब आदिम, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा, ये पद 6 थे। साथ साथ एक बार लीजिए श्रांग में। अनेक बाहू किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च किरीटिनं गदिनं चक्रणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयम् प्रमेयम् गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् किरीटिनं गदिनं चक्रणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयम् किरीटनम, किरीट होता मुकुट, किरीटनम गदिनम गदा, चक्रणम भगवान का जो चक्र है, च तेजो राशिम, तेजो राशि में होता तेज का समूह, राशि होता है समूह, तो तेज का समूह मतलब बहुत तेजस्वी, बहुत तेज, सर्वतः सबोर, दीप्तमंतम प्रकाश वाले, पश्यामि देखता हूं, त्वाम आपको, दुर्निरीक्षम नेत्रों के द्वारा जो जिसको देखने में कठिनाई, इसलिए कहा है दुह निरीक्षम, देखने में जिसके कठिनाई हो रही है, समन्तात् सब तरफ से, दीप्त अनल अर्क द्वतीम द्वतिम अप्रमेयम, इतने पद निकल रहे। समन्तात् उसके लिए है समासिक पद, समन्तात् सब ओर से, और दीप्तमंतम नहीं, समन्तात् दीप्त मतलब प्रकाशित, और अनल अग्नि, अर्क सूर्य, ज्योतिम अप्रमेय, अप्रमेय जिसका कोई जिसकी कोई सीमा ना हो, अप्रमेय। तो कह रहे हैं कि त्वाम किरीटनम गदनम चक्रम पश्यामि, मैं आपको किरीट गदा और चक्र ये रखे, वैसे देव रूप है भगवान का, उसका वर्णन है। अब इसके अंदर से केवल भगवान के तो जो रूप दिखाया गया है उसमें मुकुट के साथ 4 चीजें बताई जाती हैं, जिसमें इसमें तो 3 ही चीजें दी हैं, मुकुट है, गदा है और चक्र है, शंख और पद्म जो है इसमें से नहीं है। तो या तो हम इसका अध्ययन कर लेते हैं कि भगवान के जो देव रूप है उसके अंदर ये सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ जो टीकाकारों का मानना है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं, तो युद्ध क्षेत्र के अंदर चक्र की और गदा की आवश्यकता है, पद्म की और शंख की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ टीकाकारों को कहना है। लेकिन देव रूप में हम 5 ये मान के चलते हैं, किरीटनम गदम चक्रणम च, और तेजो राशि, तेज की राशि, तेज का समूह, अत्यंत सर्वतः दीप्तमंतम, सब और प्रकाश वाले,
दीप्त अनल अर्क द्युतिम। दीप्त मतलब दैदीप्यमान, प्रकाश, दैदीप्यमान अग्नि, और अर्क होता है सूर्य के समान, द्युतिम उसके समान कांति वाले, मतलब प्रज्वलित या दैदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले। जैसा अग्नि, क्योंकि अग्नि का धर्म है प्रकाश, सूर्य का भी धर्म है प्रकाश और तेज, दोनों ही है। दोनों के धर्म, अग्नि का धर्म और सूर्य का धर्म, उसके अंदर प्रकाश भी रहता है और तेज भी रहता है, गर्मी भी रहता है। तो दीप्ता नलार्क द्युतिम, दैदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले, दुर्निरीक्षम नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य, च समन्तात अप्रमेयम, और सब रूप से अप्रमेय, अनंत, जिसकी कोई सीमा ना हो, अप्रमेय। तो यहाँ भगवान का जो देव रूप है उसका वर्णन किया हुआ है कि आपको मैं किरीट गदा चक्र धारण किए वो देख रहा हूं, और च शब्द से जो है वो शंख और पद्म को भी ले लिया गया है। आप तेज की राशि हैं, मानो तेज का समूह अनंत तेज इकट्ठा हो गया है। पहले संजय ने वर्णन किया कि आकाश में हजारों सूर्य, वो जो अभी हम श्लोक पढ़ के आए हैं कि आकाश में हजारों सूर्य अगर एक साथ उदित हो जाए तो जितना प्रकाश है उससे भी विलक्षण और अधिक प्रकाश उस महात्मा के अंदर है, ये संजय ने कहा। अब यहाँ अर्जुन कह रहे हैं तेजो राशि, तेजों के समूह, सर्वतः दीप्तमंतम, स्वयं प्रकाश रूप होने से आप चारों तरफ से, सर्वतः चारों तरफ प्रकाश कर रहे हैं। अब उनको देखने में, क्योंकि जब सूर्य को आप देखते हो, जब बहुत ही प्रकाशवान चीज को देखते हो तो चौंध लगती है, तो आप उसको आसानी से नहीं देख पाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा दुर्निरीक्षम, कि भगवान की जो दिव्य दृष्टि देने के बाद भी अर्जुन जो है ठीक प्रकार से इस स्वरूप को वो नहीं देख पा रहे हैं, दुर्निरीक्षम। भगवान के द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि से भी अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप को देखने में पूरे समर्थ नहीं हो रहे। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की दी हुई शक्ति से भी भगवान को पूरा नहीं जान सकते। भगवान भी अपने को पूरा नहीं जानते, अगर वो जान जाए तो अनंत कैसे है। जो चीज सीमित है उसी को हम पूरी तरह से जान सकते हैं, जो अनंत है उसको हम पूरी तरह से जान ही नहीं सकते। तो इसलिए हाँ, एक तरह से जान सकते हैं कि हम भी उस स्वरूप में चले जाए, लेकिन यहाँ तो स्वामी जी लिखते हैं कि भगवान भी अपने को पूरी तरह से नहीं जानते हैं, कि अगर जान जाए तो अनंत कैसे रहे। पश्चिम देख लीजिए, किरीटिनम गदिनम चक्रणम तेज राशि, तेजो राशि ना तेज राशि, सर्वतः दीप्तमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम। दुर्निरीक्षम तो कठिनाई से देखने, जो कठिनाई से देखा जाए। समन्ता दीप्ता नलार्क द्युतिम अप्रमेयम, माँ में हल लग गया, अप्रमेयम, तो इतने पद नहीं। समन्ता दीप्त, ये समासिक पद है, लेकिन उसका मैं इस तरह से पच्छेद नहीं किया जाता, लेकिन समझाने के लिए बतला है। समन्ता दीप्त अनल अर्क द्युतिम, माँ में हल लगा, अप्रमेयम। किरीटनं गदिनं चक्रणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्। किरीटिनं गदिनं चक्रणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानलाकृतिं प्रमेयम्। किरीटनं गदिनं चक्रणं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानलाकृतिं प्रमेयम्। आगे भी स्तुति का श्लोक है,
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्यय शाश्वत धर्म गुप्ता त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम। तो त्वम वेदितव्यम, वेदितम मतलब जानने योग्य। परमम अक्षरम, परम अक्षर मतलब अक्षर ब्रह्म है। आप ही जानने योग परम अक्षर मतलब अक्षर ब्रह्म है। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, और आप ही इस संपूर्ण विश्व के, सृष्टि भी कह सकते हैं आप, संपूर्ण विश्व के परम निधानम परम आश्रय है। निधानों का आश्रय। तुम शाश्वत धर्म भोक्ता, आप ही शाश्वत मतलब सदा रहने वाला, सनातन। तो शाश्वत धर्म मतलब सनातन धर्म। सनातन धर्म के गोप्ता मतलब रक्षक हैं। तुम अव्यय, और आप ही अविनाशी, सनातन सदैव रहने वाले, पुरुष पुरुष है, मी मत ऐसा मैं मानता हूं। तो यहाँ अर्जुन जो है भगवान की जो सारे विशेषताएं हैं उनका वर्णन कर रहे हैं कि हे भगवान तुम अक्षरम परमम वेदितव्यम, कि वेदों शास्त्रों पुराणों संतों की वाणियों और तत्वों के जीवन बातों को द्वारा जानने योग्य कि परमानंद स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, बिल्कुल निराकार करते हैं। ये आप हैं। तुम अक्षरम, अक्षरम को बिल्कुल निराकार में किया। वेदितव्यम जानने योग्य, एक बार उनको जान लिया जाए तो जानने का आवश्यकता है, तो बताने की बात नहीं करनी। एक बार जान लिया जाए तो उसके बाद वही जानने योग्य है। ये हमारा जो मनुष्य जीवन है वो केवल इसी को जानने के लिए है। किसको जानने के लिए? अपने को जानने के लिए कि मैं क्या हूं। तो वही यहाँ कह रहे हैं तुम अक्षरम परमम वेदितव्यम। तो ये निर्गुण निराकार के रूप में कह दिया ये। तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, इस संसार के परम निधान मतलब आश्रय, आधार आप ही हैं। जब महाप्रलय होता है तब संपूर्ण संसार कारण सहित आप में ही लीन होता है और फिर महासत्य के आदि में आपसे ही प्रकट होता है। इस तरह से आप इस संसार के परम निधान है, परम आश्रय है। इन पदों से अर्जुन सगुण निराकार की बात कर रहे हैं। तो निर्गुण निराकार कह दिया तुम अक्षरम परमम वेदितव्यम, सगुण निराकार कह दिया तुमस्य विश्वस्य परम निधानम। अब अगला है तुम शाश्वत धर्म भोक्ता, तुम अव्यय शाश्वत धर्म भोक्ता। जब धर्म की हानि होती है, जब भी धर्म की हानि, भगवान ने कहा है 4वें अध्याय में कि वो प्रकट कब होते हैं, कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ और अपनी लीलाएं करता हूँ और दुष्टों का नाश करता हूँ और जो सत्पुरुष हैं उनकी रक्षा करता हूँ। तुम शाश्वत धर्म भोक्ता। जब धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है तब आप ही अवतार लेकर अधर्म का नाश करके सनातन धर्म की रक्षा करते हो। इसलिए यहाँ कहा तुम शाश्वत धर्म भोक्ता। इन दोनों पदों से, क्योंकि ये लीला रूप में भगवान सगुण साकार रूप में होते हैं, तो इन पदों से सगुण साकार कर दिया।
अर्थात इस श्लोक के अंदर भगवान का निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार तीनों रूपों का वर्णन करके समग्र भगवान के वर्णन कर दिया है। तो वह शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन तम पुरुषो मतोमी, और आप ही अव्यय अविनाशी और सनातन पुरुष हैं मे मतः, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, तुम अक्षरम पर पद से देख लीजिए, तुम अक्षरम, मां में हल लग गया, अक्षर परमम वेदितव्यम, ये जिसको जानना चाहिए, ये जानने योग्य, वेदितव्यम, जो तबियत प्रत्यय लगा हुआ है, वेदितव्य जानना चाहिए। त्वम अस्य, मां में हल लग गया, अस्य विश्वस्य परम निधानम, आश्रय। त्वम अव्ययः, आप अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता। शाश्वत सनातन धर्म, सनातन धर्म गोप्ता, सनातन धर्म के रक्षक हो। सनातन, आप जो है सनातन तो सदैव रहने वाला, जो कभी मिटता ही नहीं है, सनातन। तुम पुरुषः मतः मे, पुरुषों बन गया है विसर्ग संधि की वजह से, इसी प्रकार से मतो बन गया है विसर्ग संधि की वजह से। तो जब पच्छेद करेंगे पुरुष मतः मे मतः मतलब मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तुम अक्षरम परमं वेदितव्यम तमस्य विश्वस्य परम निधानम, अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्। तुमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। एक बार साथ लीजिए, तुम तो यहाँ इस श्लोक तक भगवान के देव रूप का वर्णन, और इसके बाद में भगवान का उग्र रूप आएगा, उसके बाद अति उग्र रूप आएगा, डरना मत। तो इसके बाद यहाँ कुछ हाथ उठे हुए हैं। डॉक्टर साहब आपका हाथ उठा हुआ, कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, क्षमा चाहूंगा सर। ये जो स्वामी जी की व्याख्या का एक आपने सेंटेंस बोला था कि भगवान भी अपने आप को नहीं जानते, असीम है, अनंत है, तो ये सांसारिक भाषा में तो सही लगता है, लेकिन वो सुजान है और सर्वज्ञ है, तो ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती ब्रह्मांड में जो भगवान न जानते। ये सही बात है। असलियत में स्वामी जी ने इसलिए लिख लिया है कि जो अनंत चीज है उसकी व्याख्या करने के लिए कह दिया है कि भगवान इतने अनंत हैं कि कोई बाकी तो किसी के जानने का प्रश्न ही नहीं होता है, लेकिन भगवान भी अपने को पूरी तरह नहीं जानने का भाव ये है कि अगर वो जान जाएंगे, जैसे जिस चीज को हम जान जाएं तो उसकी अनंतता समाप्त हो जाएगी, इस भाव से कह दिया है। वैसे आप सही कह रहे हैं, वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनकी अनंतता का वर्णन करने के लिए विशेष रूप से कह दिया जी। बलवान हनुमान। अमिताभ जायसवाल जी, आपका भी हाथ उठा हुआ है। प्रणाम सर। प्रणाम सर, समग्र रूप का वर्णन जो इसमें किया गया है इस वाले श्लोक में, तो जी। निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार, सर जी। किन वर्ड्स से ये चीज स्पष्ट होती है, ये कैसे पकड़ें सर? थोड़ा सा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए इस चीज को। नहीं, वह अभी मैंने बताया था, तुम अक्षरम, अक्षरम मतलब है जहाँ अक्षर ब्रह्म की बात आ जाए, अक्षर का मतलब है अक्षर ब्रह्म जी। जब ब्रह्म की बात आ जाती है तो निर्गुण निराकार की बात हो जाती है। ठीक है। तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, जब हम कहते हैं, वो श्लोक है ना, कविम पुराणम अनुशासितारम अरुणीयांसम जी। अनुस्मरेद्य, तो वहाँ सगुण निराकार की बात आ जाती है। तो जब हम कहते हैं कि आप ही इस पूरे संसार के आश्रय हो, तो यहाँ सगुण निराकार का रूप आ जाता है, क्योंकि आपने उनको आश्रय जो कि
गुण रूप में हम कह रहे हैं, तो इसलिए इसको यहाँ सगुण कह दिया है। और जी। स्वमस्तो व्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं लीला रूप में, हम्म तो वो जैसे कृष्ण भगवान हो, राम भगवान हो, तो ये जब वो लीला रूप में कोई रूप धारण कर रहे हैं तो वो सगुण साकार की बात आ जाती है, क्योंकि लीला रूप में तो सगुण साकार ही है, जी। हम देख पा रहे हैं। साकार मतलब जिसका आकार हो। तो राम जी का कुछ आकार है, कृष्ण जी का कुछ आकार है, आप देखते हैं थोड़ी सी भिन्नता जी। है ना। जी। तो वही सगुण साकार शाश्वत धर्म गोप्ता जो है, ये सगुण साकार रूप मान लिया गया है, और इसीलिए ये तीनों रूप मतलब समुद्र भगवान की इसके अंदर वर्णन आ जाता है। ठीक है। जी सर, सगुण हाँ, निराकार को जरा सा और प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए, मतलब ये आप मैं एक वो श्लोक जरा पढ़ लीजिए। कविम जो पुराणम। श्लोक मैंने आपको बताया, जी। कविम पुराणम अनुशासितारम, ये शायद 8वें अध्याय का श्लोक है। जी पुरुषा पुराना वाला बताया था ना आपने तो। हाँ, क्या पुरुषा पुराण क्या? आपने कहा था वो पढ़ लीजिए, कहा था ना। हाँ हाँ हाँ, 8वें अध्याय का 9वां श्लोक है सर। हाँ 8वें अध्याय का 9वां श्लोक है, उसको एक बार ठीक से समझ लीजिए, उसके बाद भी नहीं समझ आया तो मैं आपको बता दूंगा। जी ठीक है। सर, जी धन्यवाद वो सर। रूप, उसका जो सगुण निराकार रूप क्या होता है, ये उस श्लोक के अंदर स्पष्ट किया गया है। जी। ठीक है। जी सर, धन्यवाद सर। हाँ, जैसे कविम जो सर्वज्ञ है, पुराणम जो पुराना है, अनुशासित तारम जो सबका अनुशासन करता है, सबको अपने शासन में रखता है, अणुवणियान मतलब छोटे से भी छोटा है, वो कहते हैं महतो महियान बड़े से भी बड़ा है। तो यही जब हम इस तरह की व्याख्या करते हैं तो सगुण निराकार की व्याख्या है। चलिए वो क्योंकि उसमें हम ये नहीं कह रहे हैं, सगुण साकार में क्या होगा, व्यक्ति रूप आ गया, जी। जैसे कृष्ण उसके अंदर व्यक्ति रूप नहीं कह रहे हैं, केवल गुणों का वर्णन कर रहे हैं। क्या वो सर्वज्ञ है, पुरातन है, सबको सब पर शासन करने वाला है ना, जी। अनुशासितारम, अणु अणियान छोटे से छोटा है, महो महतो महियान, हालांकि श्लोक में महतो महियान नहीं आया है, महतो महियान बड़े से बड़ा है। जब इस तरह की व्याख्या होती है तो वो सगुण निराकार की व्याख्या। मतलब गुण ठीक है। है फिर भी आकार नहीं है, इसलिए सगुण निराकार कहा उसको आपने। जी जी जी। जी और पहला वाला गुण अक्षर गुण है, जी। लेकिन वो गुण ये भी स्पष्टता से समझ लीजिए हाँ। कि वो गुण जो है भगवान का ऐश्वर्य है, ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं वो जी। नहीं है। जी। ठीक है, ये जी। स्पष्टता से समझ लेनी चाहिए कि वो भगवान का जो है वो ऐश्वर्य है, वो प्रकृति के गुणों से तो अतीत है, लेकिन जी। इन गुणों को ये हम समझने के लिए कहते हैं कि कोई तो ऐसा है जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है, कोई तो ऐसा है जो इसका नियंत्रण कर रहा है, कोई तो ऐसा है जो सब कुछ जानने वाला है, इसलिए इसको सगुण निराकार कहते हैं। ठीक ठीक सर। है। जी धन्यवाद सर। प्रणाम। हाँ, बीएन पांडे जी। प्रणाम सर, प्रणाम हाँ, सर। हमको ये जानना है जरा, ये जो दिव्य दृष्टि मिली है अर्जुन को, जो दिव्य दृष्टि मिली है संजय को, दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है? क्योंकि संजय तो पूरा चीज देख ले रहा है, और अभी आपने पढ़ाया दुर्निरीक्षम, मुझे कष्ट हो रहा है देखने में। तो क्या दोनों की दृष्टि में कोई फर्क है क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं है, केवल ऐसा है कि जो संजय की जो दृष्टि है जी वो ज्यादा सही देख रही है। एक तो ये समझ लीजिए कि संजय जो है भगवान कृष्ण को अर्जुन की अपेक्षा अधिक जानते हैं। जी जी, ये तो सही है बिल्कुल। पहली चीज तो ये है। जी दूसरा क्या है कि जो अर्जुन जहां से देख रहे हैं वो जी उनके सारथी रूप में भगवान है, तो वो पूरा का पूरा उनको मतलब एक तरह से कभी कहीं दृष्टि जा रही है, कभी कहीं दृष्टि जा रही है, इस तरह से उनका दृष्टिपात हो रहा है। जी और जो संजय देख रहे हैं जी वो एक तरह से समझ लिए दूर और पास का अंतर समझ लिए, समझाने के लिए कि वो अत्यंत निकट से देख रहे हैं और जी संजय जो है थोड़ा दूर से देख रहे हैं, तो उसके देखने में फर्क आ जाता है। जब आप कोई चीज बहुत निकटता से देखते हैं और जी कोई चीज बहुत दूर से देखते हैं, तो जी उसमें जब बहुत दूर से देखते हैं तो आप पूरी की पूरी चीज एक साथ देख रहे हैं, और जब बहुत पास से देख रहे हैं तो पूरी चीज एक साथ नहीं देख पाते हैं, कभी जी कुछ देखते हैं कभी कुछ देखते हैं। बस इतना ही भेद समझ लीजिए, बाकी जी दोनों दृष्टियां समान मानी गई हैं।
जी जी, अच्छा ठीक है आचार्य जी। जैसे कि अभी जैसे आपने बताया कि अर्जुन को तो भगवान ने कहा था एक ही स्थान पर तुम देखो, एक स्थान पर। तो ये कहीं अनंत देख रहे हैं, कहीं आज देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो ये मतलब ये भी हाँ कि मतलब ये तो जो भगवान कह रहे हैं उसके अगेंस्ट ये काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जी कुछ अगेंस्ट काम नहीं कर रहे, जो उनको दिखाई दे रहा है दिव्य दृष्टि जी से वही देख रहे हैं। लेकिन संजय ने कह दिया जी तत्रेकस्थम, वो जो श्लोक है ना, श्लोक नंबर 13, तो जी ये जी, वो तो कह रहे हैं एक ही स्थान संजय पर देख कह रहे रहे हैं। हैं तत्रेकस्थम जगत कृष्णम व्यक्तम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत जी देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। संजय तो कह रहे हैं कि वहां एक जगह स्थित पूरे जगत को, जो कि अनेक विभागों में बटा हुआ है, देव जी देवस्य मतलब भगवान के शरीर में पांडव ने देखा। ये वो दूर से देख रहे हैं, तो वो कह रहे जी हैं पांडव ये देख रहे हैं एक ही शरीर में स्थित। लेकिन अर्जुन इतने समीप हैं कि वो जी मैंने बताया ना, समीप से, बहुत समीप से देखने से और दूर से देखने से भेद आ जाता है। जब जी बहुत समीप से देखते हो तो वो एक जगह स्थित है ये नहीं देख रहे हो, वो क्या क्या दिखाई दे रहा है वो देख रहे हो। ठीक है जी जी, जी। बहुत अच्छा सर। अच्छा एक चीज सर और बता दीजिए, ये जो सगुण साकार भगवान का रूप इसमें उन्होंने प्रार्थना किया है, तो ये ज्ञानी जो सांख्य योगी हो, जो सांख्य योगी लोग जो है बहुत ज्यादा ज्ञानी है, क्या उस पर वो इसको मानते हैं क्या कि वो हम देख सकते हैं? नहीं, प्रश्न आपका स्पष्ट नहीं है, आप दोबारा करिए। जो हम लोग अभी भगवान अर्जुन ने सगुण साकार के रूप में भगवान का अंतिम बताया है कि भाई हाँ, मतलब सगुण साकार का भी इसमें प्रार्थना किया है, तो क्या सांख्य योगी जो है ज्ञान ज्ञान मार्गी लोग हैं इसको मान लेते हैं क्या कि सगुण साकार में भी उनको भगवान? नहीं, वो मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी जी जिस तरह का, जैसे आपको कई बार बताया है कि अपना अपना स्वभाव होता है और अपनी अपना जो है देखने का नजरिया होता है। जी जी तो जो निर्गुण निराकार निराकार के उपासक हैं वो ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, उसकी जी उपासना करते हैं। जी और जी जो सगुण साकार हैं वो जो व्यक्ति रूप में जो अवतरित भगवान है उनकी उपासना करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब उसमें क्या होता है, जी ये तीन जो मार्ग गीता में बतलाए गए हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति जी योग, जी तो इनके जो तीनों तरह के जो उपासक हैं उनके स्वभाव में थोड़ा सा भेद होता है। जी जी किसी में करने की शक्ति ज्यादा होती है, वो जी करने में विश्वास करता है, तो कर्मयोग का सिद्धांत लेता है। केवल उसको एक ही चीज बदलनी होती है जी कि जिन कर्मों को करता है वही करता रहे, जी लेकिन उसके अंदर कामना का अभाव कर दे, तो जी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जी जी जो ज्ञान मार्गी है जी वो जानना चाहता है, जिज्ञासु है, वो जानना जी चाहता है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्यों आया हूँ, बाकी ये संसार क्यों बना हुआ है। तो जब जी इस तरह का जो जिज्ञासु होता है उसके लिए ज्ञान मार्ग ठीक है, क्योंकि उसकी जिज्ञासा ज्ञान के द्वारा ही शांत की जा सकती है। जी 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 तीसरी चीज मानने की शक्ति है, श्रद्धा की शक्ति है, तो वो बिल्कुल। भक्ति मार्गी के लिए उपयुक्त है कि वो मान लेता है कि भगवान है और जी भगवान जिस रूप में है, तो जी वो उनकी उपासना शुरू कर देता है। तीनों ही मार्ग श्रेष्ठ हैं, जी लेकिन जी भक्ति मार्ग को जी ज्यादा श्रेष्ठ बताया है उसकी सुलभता के कारण, क्योंकि वो जी जी ज्यादा जी, सुलभ है इसलिए बता दिया गया है। क्योंकि बाल कांड में भी दिया कि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड दिया है ना, वो तो जी यही जी चीज हमको लगता है वो भी। ठीक ठीक है। जी 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 अ, हाँ, विश्वनाथ पांडे जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं सर ये कह रहा था जो निर्गुण निराकार रूप ब्रह्म का है, तो क्या ये जो तीन प्राकृतिक तीन गुण जो होते हैं उससे रहित है वो ब्रह्म है या कुछ और भी है इसमें? असलियत में यही मैंने बतलाया कि ये जो गुण जब बात करते हैं निर्गुण निराकार, तो इसमें चाहे वो सगुण निराकार हो चाहे सगुण साकार हो, इस गुण की जो व्याख्या है जो भगवान के अंदर हम प्रतिपादित कर रहे हैं, वो गुण प्राकृतिक गुण नहीं है, वो उनके अलौकिक गुण हैं। जैसे कविम पुराणम अनुशासितारम, तो उस तरह से उनके अलौकिक गुण है, प्राकृतिक गुणों से तो वो सदैव परे है। ठीक है। ब्रह्म है सर, तो ब्रह्म है अपने आप में ही बहुत बड़ा गुण है कि वो ब्रह्म है हमारे साथ साथ, ये क्या ये गुण नहीं है केवल क्या? हाँ, गुण तो है, गुण तो है,
लेकिन केवल इतना बतलाया जा रहा है कि वो प्राकृतिक जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण वो नहीं है, उनको भी गुण कह दिया गया है। जी जी इसलिए स्पष्टता के लिए कि ये रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण नहीं है, ये भगवान के जो है अलौकिक गुण हैं, जो कि इन तीनों गुणों से परे हैं। क्योंकि रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण जो है ये प्रकृति के अंतर्गत आ जाते हैं। जी और जब हम चेतन तत्व की व्याख्या करते हैं, उस समय जो भी तत्व है वो इन तीनों गुणों से परे माना गया। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़े। सर सर आप जो ये बात बताते हैं कि अर्जुन से ज़्यादा समझते हैं ये संजय जी भगवान जी को, मैं सर इस बात को हाँ जी। मानना तो चाहता हूँ, लेकिन मतलब मतलब सर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ इसको। मुझे लगता है भाई वो हर धीरे 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 एक्सेप्ट कर लेंगे आगे। भाई वो धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेंगे। अर्जुन वे हमेशा कोई ऐसी बात सखा नहीं थे, है। हमेशा साथ में रहे, तब पर भी मतलब उनके अंदर वो पात्रता नहीं आ पाई जो कि इनके अंदर आ गई। हम हमारा इतना ये जो ग्रुप है, इसमें आज 36 लोग दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कौन भगवान को ज्यादा जानता है, कौन कम जानता है, हम नहीं जानते, वो स्वयं भी जानता है। तो वो कोई चर्चा का विषय नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा अनेक संतों का मत है। तो उस मत के अनुसार संजय हुए, भीष्म पितामह हुए, विदुर हुए, इनको अर्जुन से अधिक माना गया है भगवान के ज्ञान के प्रति। जी सर। ठीक है जी सर, ये सर जी। सगुण साकार रूप में जब भगवान पैदा होते हैं, जैसे राम हुए या कृष्ण हुए, जो भी हुए, तो मैंने किसी ने बताया था मेरे को कि जब ये पहला अवतार लेते हैं तो प्रकृति के तीनों गुणों से के साथ में अवतार लेते हैं। क्या ये सही है क्या? अच्छा, चलो ये वैसे चर्चा का विषय नहीं है। देखिए, जब आप सांसारिक रूप, वैसे तो उनके शरीर दिव्य माने गए हैं जी और प्रकृति के गुणों से अतीत माने गए हैं। लेकिन देखिए, जब पूरा हम संदर्भ लेके ही उसको जान सकते हैं कि कहाँ क्या चीज लिखी हुई है, जब तक उसका संदर्भ नहीं होगा तो उस पर टीका नहीं की जा सकती, उस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती कि किस संदर्भ में क्या बात कह दी गई है। कई बार ऐसा होता है, अलग अलग संदर्भों में बात कही जाती है और वो एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होती है, होती नहीं है, प्रतीत होती है। तो जब हम संदर्भ देख लेते हैं किस संदर्भ में क्या बात कही गई है, तभी हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब जो है आचार्य जी, एक प्रश्न उठाता है, एक सेकंड का टाइम। सर, ये तुम अक्षरम परमम, तब परम अक्षर जो है ब्रह्म, वो तो निर्गुण निराकार ही होगा ना सर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, निर्गुण निराकार जी। ये तो सर, ये सर, हाँ सर, ये जो बात हो रही है ना गुणों के साथ जन्म लेने की, अभी जैसे पांडे जी ने कहा है ना, तो भगवान का जो जन्म है मायक ब्रह्म है, तो ये प्योर सतगुणी है। जब दिखाई दे रहे हैं तो गुण तो है, निर्गुण कैसे हो सकते हैं? जब दिखाई शरीर के साथ में है तो गुण तो है, लेकिन वो सतगुण के साथ में भगवान। हम लोग हैं वो उसमें रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। और भगवान का जो जन्म है वो केवल सतगुण से हुआ। तो जब दिखाई दे रहा नहीं, ऐसा मेरी समझ से तो नहीं है कि सतोगुण प्रधान है, वो ऐसा नहीं है। वो जो गुण जो है वो प्राकृतिक गुणों से ऊपर वाले गुण हैं, उनका ऐश्वर्य है, उनका, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो सगुण साकार के जो गुण है वो प्राकृतिक गुणों से ऊपर माने गए हैं। तो वो जो प्राकृतिक गुण, सतोगुण आपने कहीं पढ़ा है तो उसकी मुझे बता दीजिए, उसको हम संदर्भ सहित देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मतांतर जो है अनेक जगह मिल जाता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो फिर भी जब आपकी जिज्ञासा है तो हम लोग साथ साथ मिलकर देख लेंगे। ठीक है जी, ठीक। अब 15वें से 18वें श्लोक तक आश्चर्यचकित करने वाले देवरूप का वर्णन करके अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन उस विश्व रूप की उग्रता, प्रभाव और सामर्थ्य का वर्णन करते हैं। आगे के जो 2 श्लोक हैं उसमें हम देखते हैं थोड़ी उग्रता, बल्कि 19 से लेके 22वें श्लोक तक उग्र रूप का वर्णन।
उसके बाद अति उग्र रूप आ जाएगा। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, अनंत बाहुं शशिशूर्य नेत्रम, अनंत बाहुं शशिशूर्य नेत्रम, पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम्, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्, अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिशूर्यनेत्रम्, अनंत बाहु शशिशूर्य नेत्रम, पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम्, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्, पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं, स्वतेजसा विश्वम् इदं तपन्तम्। अनादि, अब यहाँ भी ये समासिक पद है, अनादि मध्य अंतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि शूर्य नेत्रम, पश्यामि देखता हूं, त्वाम आपको, दीप्त हुताश वक्त्रम, दीप्त होता प्रज्वलित, हुताश होता अग्नि, वक्त्र होता मुख, दीप्त हुताश वक्त्रम, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले, स्वतेजसा अपने तेज से, विश्वम इदम, ये दो पद निकलेंगे, इदम विश्वम तपंतम, इस संसार को तपाते हुए पश्यामि देखता हूं। अब यहां से उग्र आरंभ हो जाता है। अनादि मध्यांतम, आदि मध्य और अंत से रहित, अनादि मध्य अंत, ये तीन पद आ गए ना इसमें, अनादि मध्य अंत, तो ना तो आपका आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, इनसे आप रहित हैं। अनादि मध्यांतम, अनंत वीर्यम, वीर्य होता है प्रभाव सामर्थ्य, वीर्य का अर्थ होता है सामर्थ्य सूचक शब्द है ये, अनंत वीर्यम, अनंत प्रभावशाली, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत बाहुम, अनंत भुजाएं हैं, बहुत सारी अगणित भुजाएं हैं, शशि सूर्य नेत्रम, चंद्र और सूर्य रूपी नेत्रों वाले, पश्यामि देखता हूं, त्वाम आपको, दीप्त हुताश वक्त्रम, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले, दीप्त मतलब प्रज्वलित, हुताश होता है अग्नि, वक्त्र होता है मुख, तो जिसके मुख जो हैं वो प्रज्वलित अग्नि के स्वरूप हैं, उसके जैसे हैं। स्वतेजसा, और अपने तेज से, इदम विश्वम तपंतम, इस विश्व को तपाते हुए मैं देखता हूं। ठीक है, अब 16वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि मैं, ये क्योंकि रिपीट हो रहा है ना, कि आदि मध्य और अंत को नहीं देखता हूं, और यहां भी कह रहे हैं अनादि मध्यांतम, तो इन दोनों में थोड़ा भेद है। जो अनादिता होती है, जो अनंतता होती है, वो मुख्य रूप से दो तरह से वर्णित की जाती है। एक तो देशकृत, देश में कितना बड़ा है, कहां से कहां तक है ना, कि भाई वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, इसको बोलेंगे देशकृत। ठीक है, एक होता है कालकृत, कि कब से कब तक, कब पैदा हुआ और कब तक रहेगा। तो अनादिता जो है दो प्रकार से वर्णित है, देशकृत और कालकृत। तो 16वें श्लोक के अंदर जो अनादिता का वर्णन किया गया है, कि आप कहां से शुरू हो रहे हैं और कहां अंत हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ जो है अनादि मध्यांतम, इस पद से कालकृत, कि आप कब से प्रकट हुए, आप कब से हैं और कब तक रहेंगे, तो कालकृत है। तो अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, आप में अपार पराक्रम है, सामर्थ्य है, बल है, तेज है, यही वीर्य का अर्थ है।
अनंत वीर्यम। शशि सूर्य नेत्रम, संसार मात्र को प्रकाशित करने के लिए या तो सूर्य होता है, चंद्रमा होता है। तो ये जो प्रकाशित तत्व है संसार के अंदर, वो उनको इन्होंने नेत्र कह दिया, क्योंकि नेत्र ही प्रकाश को ग्रहण करता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि शशि और सूर्य रूपी आपके नेत्र हैं, संसार मात्र से आपको ही प्रकाश मिलता है। ठीक है। पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम। अब यज्ञ होम आदि में जो कुछ भी अग्नि में हवन किया जाता है, उन सबको ग्रहण करने वाले दैदीप्यमान अग्नि रूप मुख वाले आप ही हैं। जो कुछ ग्रहण किया जा रहा है उसको आप ही के जो अग्नि स्वरूप मुख है वही ग्रहण करते हैं। और जब अति उग्र रूप आएगा तो उसमें अनेक योद्धा भी उसी मुख में समा रहे। तो पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा इदम विश्वम तपंतम। आप अपने तेज से इस पूरे विश्व को तपा रहे हैं। तपने का अर्थ है कि एक होता है शीतलता, एक होता है शीतलता को हम कहते हैं अनुकूलता, और तपने को हम बोलते हैं प्रतिकूलता। तो अपने तेज से संपूर्ण विश्व को तपाने वाले आप ही हैं। तात्पर्य है कि जिन जिन व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों आदि में प्रतिकूलता मिल रही है, उनसे ही संपूर्ण प्राणी संतप्त हो रहे हैं। संतप्त करने वाले और संतप्त होने वाले दोनों आप ही हैं, क्योंकि भगवान के अलावा कुछ और है ही नहीं। तो इसके अंदर संतप्त करने वाले भी आप हैं और संतप्त करने वाले भी आप ही हैं और होने वाले भी आप ही हैं। और यही विश्व दर्शन के अंतर्गत अर्जुन जो है देख रहे हैं। असलियत में जो संतप्त हो रहा है व्यक्ति, वो विश्वरूप के दर्शन देख के नहीं हो रहा है, कि विश्वरूप का दर्शन तो कर ही नहीं सकता, हर एक के पास तो दिव्य दृष्टि होती नहीं है। लेकिन वो अन्य किसी कारण से संतप्त हो रहा है। लेकिन अर्जुन समझ रहे हैं कि विश्वरूप का दर्शन करने से संतप्त हो रहा है। इसकी जो चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। ठीक है, आज समय हो गया, इसको एक साथ कर लीजिए, फिर आगे फिर यही समाप्त कर दें। अनादिम मध्यांत अनंत वीर्यम अनंत शशि नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वं तपन्तम्। चलिए, हाँ, शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वे नमो नमः। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। और आशा जी, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, सब बेहतर है।